एवरीवन, वेलकम टू सैनिक गुरु। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम जानेंगे बायोस्फीयर, द डोमेन ऑफ लाइफ। तो हमने इसमें कितने डोमेन पढ़ लिया? हमने देखा लिथोस्फीयर के बारे में, हमने हाइड्रोस्फीयर के बारे में भी पढ़ लिया, एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया। अब हमारा जो लास्ट वो हमारा क्या है? बायोस्फीयर। ठीक है, हम बायोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। देखो, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? बायोस्फीयर में मिलती है। ये एक नैरो जोन होता है जो क्या करता है, ये लैंड, वाटर और एयर, इन सब के बीच में एक कांटेक्ट बना के रखता है, इंट्रैक्शन होता है हमारा। तो वो किस में होता है? हमारा बायोस्फीयर में होता है। यानी हर चीज़ क्या होती है? इंटर रिलेटेड होती है, इंटरडिपेंडेंट होती है। ओके, सो बायोस्फीयर क्या होता है हमारा? बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन अ लैंड, वाटर, एयर। ये हमने पहले ही पढ़ लिया। यानी आपको रहने के लिए पानी भी चाहिए, आपको लैंड भी चाहिए और आपको एयर भी चाहिए। आपको ये तीनों चीज़ें जहाँ मिलेगी वही हमारा क्या होगा? बायोस्फीयर होगा। यानी हम सिर्फ लैंड पे ही नहीं रह सकते। अगर हमें लैंड पे रहना है तो हमें वाटर की भी नीड होगी। हमें एग्रीकल्चर करनी है, उसमें लैंड चाहिए, लैंड के साथ हमें वाटर भी चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए? एटमॉस्फेयर भी चाहिए। तो हमें हर चीज़ के लिए तीनों चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो वो हमें कहाँ मिलता है? बायोस्फीयर में मिलता है। There are several species of organism that vary in size from microbes, bacteria to use mammals। आपको सब कुछ मिलेंगे इधर। ठीक है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ह्यूमन को लेके, और साथ में जो सारे क्या होते हैं, एक साथ में लिंक होते हैं, ईच अदर लिंक टू ईच अदर एंड टू द बायोस्फीयर फॉर सर्वाइवल। और बायोस्फीयर में क्या होता है? हमें सर्वाइवल वहीं हो पाता है क्योंकि हमें लिथोस्फीयर मतलब हमें लैंड, वाटर, हमें एयर, सब कुछ की नीड होती है। फिर देखो, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं बायोस्फीयर में वो ब्रॉडली हम उसको क्लासीफाई करते हैं, तो डिवाइडेड होते हैं वो प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम में। ठीक है, द थ्री डोमेन्स ऑफ द अर्थ इंटरेक्ट विद ईच अदर। जो थ्री डोमेन्स पढ़ा, यानी हमने लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ा था, वो सारे क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर एंड अफेक्ट ईच अदर इन सम वे और द अदर। यानी वो साथ में क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं एक साथ में। तो इनका होता है, जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल लिया एग्रीकल्चर का। आप एग्रीकल्चर कर रहे हो लैंड पे। अब लैंड तो ले ली, लैंड पे अपन एग्रीकल्चर किया, लेकिन उसमें पानी की भी जरूरत है, इरीगेशन चाहिए होते हैं। तो इरीगेशन हमें कहाँ से मिलता है? हाइड्रोस्फीयर से। हमने हाइड्रोस्फीयर डाल लिया। अब क्या होता है? हमें थोड़ी सनलाइट की भी नीड होती है। तो सनलाइट हमें कहाँ से मिलती है? एटमॉस्फेयर से मिलती है। यानी कुछ एयर की भी नीड होती है। और ठीक है, जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो क्या लेते हैं? वो लोग कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, वो हमें कहाँ मिलता है? एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि तीनों चीज़ें साथ में है, तो ये इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो वो हमें कहाँ पे मिलता है? बायोस्फीयर में ही मिलता है। अब देखो, हमारा दूसरा ग्लोबल वार्मिंग के बारे में हम जानते हैं इसी के अंदर। तो इमिशन फ्रॉम द इंडस्ट्री, जो भी इमिट होती है, जो भी गैसेस होती है, जो भी हार्मफुल गैसेस होती है, ये थर्मल पावर होती है, प्लांट्स, व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। ये सारे क्या करते हैं? एयर को पॉल्यूट करते हैं। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ एयर। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या था? एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट्स होता है एयर का। बट इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ CO2, जैसे ही पर लेकिन क्या होता है? CO2 अगर इंक्रीज होता है तो ये यहाँ पे ग्लोबल टेम्परेचर इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा गर्मी भी लगती है। तो दिस इज टर्म्स एज ग्लोबल वार्मिंग। इसे ही हम क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। देखो, देर इज थर्स ए नीड टू लिमिट द यूज ऑफ रिसोर्सेज। हमें क्या करना चाहिए? लिमिट करना चाहिए यूज ऑफ रिसोर्सेज का, of the earth, to maintain the balance of nature between the domains of the lithosphere and the atmosphere and the between। ठीक है ना, हाइड्रोस्फीयर। हमें क्या करना चाहिए? रिसोर्सेज को बैलेंस करके रखना चाहिए, उनको यूज़ करना चाहिए। और इसी से हमें क्या होगा? हम मेंटेन करेंगे बैलेंस, जो नेचर होता है बैलेंस करेंगे किसके बीच में? लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर के बीच में। ठीक है, तो ये था हमारा बेसिकली बायोस्फीयर के बारे में। एक बार हम देख लेते हैं इस पिक्चर के अंदर। देखो, ये वाटर है, रेन हुई, पानी कहाँ गिरा? लैंड पे गिरा। ठीक है, कहीं ना कहीं तो जाएगा, हवा में जो तैरेगा नहीं तो लैंड पे ही गिरेगा, यानी लिथोस्फीयर पे होगा। हमने जैसे लिथोस्फीयर में पढ़ा था कि लिथोस्फीयर कॉन्टिनेंट और ओशन बेसिन्स दोनों में होता है, क्योंकि ओशन के नीचे भी कहीं ना कहीं ज़मीन होती है। तो देखो, यहाँ पे क्या हमारा हाइड्रोस्फीयर है, ये हमारा क्या है? बारिश हो रही है, यहाँ पे देख रहे हो, कहीं ना कहीं तो ऑब्जर्व करेगा, लैंड का भी इस पर काम होता है। एटमोसफेयर होता है हमारा। दूसरा देखो, ये हमारा लिथोस्फीयर यानी जो ज़मीन वगैरह है, हम जो रह रहे किस पे? अब देखो, यहाँ पे घर है, यहाँ पे एनिमल है, इनको पानी भी चाहिए, इनको एटमॉस्फेयर भी चाहिए, मतलब एयर भी चाहिए, और रहने के लिए, चलने के लिए ज़मीन भी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ मिलती है? ये सब चीज़ें हमें मिलती हैं बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है, आई होप आपको ये बायोस्फीयर अच्छे से समझ आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक है, आगे जाके आप इसके बारे में और पढ़ोगे डिटेल में।
तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।